एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना एक युद्ध है। युद्ध ही तो है। एक साइड में रहते हैं बैक्टीरिया और दूसरे साइड में रहते हैं एंटीबायोटिक्स। और दोस्तों, अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमें एक सही प्लान, एक सही स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और एक सही स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ ऐसे 5 फैक्टर्स या ऐसे 5 प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूँ जिन्हें यूज़ करके आप एक सही स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, एक सही एंटीबायोटिक चूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसे अब आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, इसमें पहला प्रिंसिपल ये है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। इसका क्या मतलब है? इसमें हमें ये देखना है कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक यूज़ करने वाले हैं, वेदर दैट बैक्टीरिया इज़ सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। मतलब क्या वो बैक्टीरिया जो है वो ये एंटीबायोटिक से ख़त्म हो सकता है। तो इसमें हमें क्या नॉलेज होना चाहिए? इसमें हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया है वो कौन से टाइप के हैं। मतलब वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है, या अटिपिकल टाइप के बैक्टीरिया है, या एनएरोबिक है। ये सारा जो नॉलेज है ये हमें होना चाहिए और इसके बाद ही हम फिर एक प्रॉपर एंटीबायोटिक सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अगर स्किन के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करना है तो हमें पता है कि स्किन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज रहते हैं और वहाँ पे हमने ग्राम निगेटिव वाला जो एंटीबायोटिक है वो यूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे हमने अगर इंजेक्शन अमिकासिन यूज़ कर लिया तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। या दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि फॉर एग्जांपल हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करना है, तो हमें पता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो कॉमनली ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज के कारण होता है। तो वहाँ पे हमें जो ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट एक्ट करे ऐसा ही एंटीबायोटिक वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप ऐसा सोचिए कि हमें अगर एक एनिमी है, उसकी बिल्डिंग उड़ानी है, तो वहाँ पे हम एक सादी बंदूक की बुलेट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बंदूक की बुलेट है उससे वो जो बिल्डिंग है उस पर कुछ भी असर नहीं होने वाला है। तो हमें ऐसा टाइप का एम्यूनेशन यूज़ करना पड़ेगा, हमें ये ऐसा बॉम्ब यूज़ करना पड़ेगा, या फिर हमें ऐसी मिसाइल यूज़ करनी पड़ेगी जो वो बिल्डिंग को जाके डिस्ट्रॉय करे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला प्रिंसिपल, दैट इज़ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। फिर जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है कि टारगेट साइट कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब यह है कि जो सिस्टम में इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे ये जो एंटीबायोटिक है वो जाके एक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को अगर मेनिंजाइटिस हुआ है और आपका जो एंटीबायोटिक है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा ही नहीं सकता है, तो वो जो एंटीबायोटिक है वो सेंसिटिव होने के बावजूद कुछ भी फ़ायदे का नहीं है। या हमारा जो पेशेंट है उसे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हुआ है, मतलब ब्लड का इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे हमें ऐसा एंटीबायोटिक चाहिए जो ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा रुके। मतलब हमें ऐसा एंटीबायोटिक चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सॉल्युबल हो। अगर हमने ऐसा एंटीबायोटिक चूज़ किया जो ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है तो ब्लड में रुकेगा नहीं और बाजू की टिश्यूज़ में चला जाएगा। तो वहाँ पे भी ये जो एंटीबायोटिक है वो सेंसिटिव होने के बावजूद कुछ भी फ़ायदे का नहीं होगा। तो दोस्तों, आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमें एक जो बिल्डिंग है वो उड़ानी है और हमारे पास एक बॉम्ब है, एक ग्रेनेड है जो ये काबिलियत रखता है कि वो बिल्डिंग को उड़ा सके, लेकिन हम इतने दूर वो बिल्डिंग पे वो ग्रेनेड फेंक ही नहीं सकते। मतलब वहाँ पे हमारा जो टारगेट है वहाँ पे ये जो बॉम्ब है ये पहुँच ही नहीं सकता है, तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट दूसरा प्रिंसिपल, दैट इज़ टारगेट साइट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये जो एंटीबायोटिक है वो पर्टिकुलर साइट में जाके वहाँ पे एक्ट करना चाहिए। फिर तीसरा, हमें ये चीज़ सोचनी है कि ये हम जो एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं वो बैक्टीरियासाइडल है कि बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये हमें कहाँ पे सोचना पड़ता है
कि पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो कौन से प्रकार का है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है, जैसे पेशेंट को सेप्टिक शॉक है, तो वहाँ पे ये जो स्टैटिक है वो यूज़ करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब रहता है कि ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, और बैक्टीरिसाइडल मतलब ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो सीवियर इन्फेक्शंस है वहाँ पे हमें बैक्टीरिसाइडल ड्रग ही यूज़ करना पड़ता है। और सीवियर जो इन्फेक्शंस है जैसे मेनिंजाइटिस, वहाँ पे भी हम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग यूज़ करने का चांस नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो वहाँ पे हमें साइडल ड्रग ही यूज़ करना है। या और कोई इन्फेक्शन है जैसे एंडोकार्डाइटिस, यहाँ पे भी हमें साइडल ड्रग ही यूज़ करना पड़ता है। और एक क्लिनिकल कंडीशन ऐसी रह सकती है कि अगर पेशेंट की जो इम्यूनिटी है, उसकी जो प्रतिकार शक्ति है वो कोई कारण से बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। फॉर एग्जांपल उसे HIV जैसी कोई बीमारी है और उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पे भी हम स्टैटिक जो टाइप की जो एंटीबायोटिक है वो यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे भी हमें साइडल टाइप का जो ड्रग है वो ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि वेदर यू वांट टू यूज़ ए साइडल एंटीबायोटिक और ए स्टैटिक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। फिर जो चौथा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कुछ ये जो एंटीबायोटिक है उसके लिए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है क्या, मतलब हमें ये देखना है कि पेशेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हम ये जो एंटीबायोटिक है वो उसमें नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल पेशेंट को एंटीबायोटिक के लिए कुछ एलर्जी हो सकती है, तो वहाँ पे हम ये जो एंटीबायोटिक है वो नहीं यूज़ कर सकते। ये जो एंटीबायोटिक है अगर नेफ्रोटॉक्सिक है और पेशेंट को कुछ किडनी के प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे भी हम ये जो एंटीबायोटिक है वो नहीं यूज़ कर सकते। अगर जो एंटीबायोटिक है वो हिपेटोटॉक्सिक है और पेशेंट को कुछ लीवर का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम ये जो एंटीबायोटिक है वो नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रह सकते हैं जिसे हम कहते हैं पेशेंट फैक्टर्स। ऐसे बहुत सारे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स रह सकते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर सकते। आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमें जो बिल्डिंग उड़ानी है उसके आजू बाजू में बहुत सारे नॉर्मल लोग भी रहते हैं, तो हम ऐसी मिसाइल नहीं यूज़ कर सकते जिसमें वो बिल्डिंग के साथ साथ जो आजू बाजू के जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें भी हानि पहुँचे। तो हमें एक ऐसा पर्टिकुलर जो मिसाइल है वही यूज़ करना पड़ेगा जो सिर्फ वो जो बिल्डिंग है उसे ही प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करे। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रिंसिपल, दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। फिर जो हमारा आखिरी प्रिंसिपल है वो है कि एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अब हमने एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक चूज़ कर लिया है जो बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव भी है, जो वो पर्टिकुलर साइट है वहाँ पे पहुँचता भी है, वो पेशेंट की डिसीज़ के हिसाब से हमने चूज़ कर लिया है कि वेदर वी शुड यूज़ अ साइडल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक और स्टैटिक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, और हमने ये भी देख लिया है कि उसके कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। तो अब हमें यह देखना है कि ये जो एंटीबायोटिक है वो हमें पेशेंट को किस प्रकार देना है। ऐसा सोच सकते हैं कि अभी हमने जो पर्टिकुलर मिसाइल है वो हमने चूज़ कर ली है, तो अब हम उसे कैसे वो बिल्डिंग पे डालेंगे। हम उसे रॉकेट लॉन्चर के थ्रू डालेंगे, हम उसे एयरप्लेन के थ्रू डालेंगे, हम उसे कुछ तरीके से डालेंगे। तो ये जो हो गया ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। तो हमारे एंटीबायोटिक के संदर्भ में हमें ये चूज़ करना है कि कौन से रूट से हमें देना है। हमें उसे ओरल रूट से देना है कि उसे हमें IV देना है, ये हमें चूज़ करना है। फिर उसके साथ साथ हमें डोज क्या देना है ये भी चूज़ करना है। कुछ जो इन्फेक्शंस है वो बहुत ही सीवियर रहते हैं जिसमें हमें नॉर्मल से ज़्यादा भी डोज यूज़ करना पड़ सकता है, या कभी कभी हमें लोडिंग डोज देना पड़ता है और उसके बाद फिर हम मेंटेनेंस डोज देते हैं। तो ये जो डोज है वो किस प्रकार देना है ये भी हमें चूज़ करना पड़ता है। और कुछ PK/PD मतलब फार्मेकोकाइनेटिक फार्मेकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ रहती है एंटीबायोटिक की, उसे भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कुछ जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं वो टाइम डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब ये जो एंटीबायोटिक है ये अगर हमने इन्फ्यूजन से दिए तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। कुछ जो एंटीबायोटिक रहते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब ऐसे जो एंटीबायोटिक है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोज में दिए तो इसका इफेक्ट अच्छा आता है।
तो ये जो बहुत सारे फैक्टर्स है ये हमें कंसिडर करने पड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट 5 प्रिंसिपल्स है ये अगर आपने समझ लिए तो आप एक सही स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, एक प्रॉपर एंटीबायोटिक चूज़ करके आपके पेशेंट में जो इन्फेक्शन है उसे आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।